आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एटेक्सिया। बेसिकली एटेक्सिया पट्टों की कमजोरी को कहा जाता है, जिसमें हम अपने जिस्म की हरकत को कंट्रोल नहीं कर पाते और ना ही जिस्म के बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। हम बात करेंगे एटेक्सिया क्या होता है, इसकी काजेज क्या हो सकती हैं, जिस्म के ऊपर क्या सिम्टम्स जाहिर होते हैं, कौन से लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाए जा सकते हैं और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से इसका इलाज किया जाता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। व्हाट इज एटेक्सिया? जानते हैं कि हमारे जिस्म की हरकत को हमारा ब्रेन दिमाग कंट्रोल करता है। हमारा दिमाग मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बनता है। हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको सेरिबेलम कहा जाता है। दिमाग का ये हिस्सा हमारे जिस्म की हरकत को कंट्रोल करने के साथ साथ जिस्म के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। किसी एक्सीडेंट, ट्रोमा, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जब दिमाग का ये हिस्सा इफेक्टेड हो जाता है, जिस्म के हिस्सों पर हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। अपनी मर्जी के साथ जिस्म के किसी हिस्से को हरकत नहीं दे सकते, ना ही हम अपनी बॉडी का जिस्म का बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। हमारे मसल्स और पट्टे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और हम गिरना शुरू हो जाते हैं। सर में शदीद किस्म का दर्द रहता है। इस बीमारी को एटेक्सिया कहा जाता है। काजेज या वजूहात क्या हो सकती हैं? अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग का ज्यादा इस्तेमाल ये डिजीज काज कर सकता है। मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल एटेक्सिया काज करने के चांसेस को बढ़ा देता है। विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमी भी एटेक्सिया का वाइस बन सकता है। विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमी थायराइड प्रॉब्लम, स्ट्रोक, फालेज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑटोइम्यून डिजीज और जेनेटिक डिसफेक्टर भी एक मेजर काज माने जाते हैं एटेक्सिया के। साइन एंड सिम्टम: पुअर कोऑर्डिनेशन, हमारे दिमाग का जिस्म के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है। चलने, बैठने, उठने में मुश्किल पेश आती है। कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाती है। किसी चीज को खाने में, पीने में और उसको निगलने में मुश्किल पेश आती है। प्रिवेंशन क्या हो सकती है एटेक्सिया की? स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर किया जाता है। स्मोकिंग और अल्कोहल का कम से कम इस्तेमाल करें और रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जा सके। ट्रीटमेंट प्लान: फिजिकल थेरेपी एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है एटेक्सिया को ट्रीट करने के लिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी परफॉर्म की जाती है ताकि स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके। रेगुलर एक्सरसाइज की मदद से आप ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेडिकेशन: मसल क्रैम्प्स को, मसल स्टिफनेस को और मसल्स को रिलैक्स करने के लिए प्रोक्सिकैम मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। डाइक्लोफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एटेक्सिया के साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को काफी हद तक कम किया जा सके। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।